नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आखिरकार जिस चीज़ का इंतजार था, आखिरी चरण होने के बाद एग्जिट पोल्स आए। तमाम गोदी चैनल, दरबारी चैनल जो हैं, उनके एग्जिट पोल्स आपके सामने परोसे गए। दिखाया गया कि कैसे बम्पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि कुछ चैनल्स ने उत्तराखंड में भी प्रिडिक्ट किया है, गोवा में भी कांटे की टक्कर जो है दिखाई गई है, और मणिपुर में भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऐसे वक्त में जब हर वर्ग नाराज है, छात्र नाराज है, अध्यापक नाराज है, सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, किसान नाराज हैं, महिलाएं जो हैं वो नाराज है, मजदूर जो है वो नाराज है, प्रवासी मजदूर जो है उन्होंने जो कुछ झेला वो आपके सामने है। यहाँ तक कि अगर जातीय समीकरण भी हम देखते हैं तो ब्राह्मण जो हैं वो भी एक तरह से खफा है, ब्राह्मणों का कुछ वर्ग जो है वो भी खफा है। और ऐसे वक्त में ये आपको ये बताया गया एग्जिट पोल के जरिए कि कैसे एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी दर्ज करने जा रही है। 250 से लेकर 280 तक सीट्स जो हैं वो दी गई, कुछ में तो 280 भी पार कर दिया गया। और आपको ये बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के जरिए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो फिर उन तमाम नाराजगी का वो तमाम जो एक लहर थी, जो एक अंडरकरंट था, जो हम जैसे जमीनी पत्रकारों ने जाकर उत्तर प्रदेश जब इलेक्शन कवर किया, उसको महसूस किया, देखा, उसका क्या। आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल यूपी से लेकर अवध, ईस्टर्न यूपी, तमाम जगहों पे गांव गांव जाकर मैंने लोगों से बात की है, उनकी नब्ज टटोली है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम लोगों से बात करके मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर है या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चुन के जनता भेजना चाहती है, बल्कि एक तरह से ये इलेक्शन जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी महसूस हुआ। जहां जहां मैं गई इतनी नाराजगी लोगों में देखने के लिए मिली। ये पहला इलेक्शन 7 साल में जो बिल्कुल भी कम्युनल देखने से नहीं लगा कि कम्युनल मुद्दों पे जो है वो वोट किया जा रहा है। जातीय मुद्दों पर जरूर वोट किया गया, लेकिन कम्युनल मुद्दों पर वोट नहीं किया गया। लोगों ने जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उन पर ही वोट किया। और यही वजह रही, आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर और भाईजान, अब्बाजान, ग़ज़वा-ए हिंद, शरीयत, ये तमाम चीजें आपके सामने वो लेकर आए। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के फेजेस आगे बढ़ते गए, उसको वापस उन्हीं तमाम चीजों पर लौटना पड़ा। आप देखिए कि अगर वाकई में ये एग्जिट पोल हम सही मान लें तो फिर क्यों प्रधानमंत्री को 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहना पड़ा। 26 घंटे तक लगातार उन्होंने कैंपेन किया। आपने देखा उनका रोड शो। आपने ये भी देखा कि नमक वाला जो उनका बयान था कि पहले उन्होंने कहा कि जनता ने उनका नमक खाया है, और जब प्रियंका गांधी ने एक तरह से आड़े हाथों लिया तो कैसे अपनी बात से ही पलटे और कहा कि नहीं नहीं, मैंने आपका नमक खाया है। और ये तमाम चीजें, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, ये तमाम चीजें बताती हैं कि बीजेपी कितनी नर्वस थी। ये एग्जिट पोल्स जो हैं वो एक तरह से मैनेज लगते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि एग्जिट पोल जो हैं उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उन एजेंसीज को जो है पे किया जाता है। और आपको पता है कि गोदी मीडिया को फंड कहां से मिलता है, कौन सी पार्टी है उनको फंड करती है। इन 7 सालों में, 8 सालों में और 5 साल उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें तो आपने कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता इन चैनल्स की देखी है, जिस पर आप इन एग्जिट पोल पर आप यकीन कर लें। और चलिए एग्जिट पोल की ही अगर हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल की मैं बात करती हूँ। पश्चिम बंगाल 1 साल भी नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल इलेक्शन को। वहां पर आपने देखा था, आप स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है स्क्रीन पर, आप ये देखिए कि कैसे तमाम जो जितने भी मेन स्ट्रीम, सो कॉल मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं, गोदी चैनल्स, उन्होंने सबने एक दफा भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन तमाम जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनवाई थी। कैसे तमाम मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री वहां पर पड़े रहे, क्या क्या वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी।
2017 की बात कर लेते हैं। 2017 उत्तर प्रदेश के अगर इलेक्शन की हम बात करते हैं, उस वक्त जब एग्जिट पोल किए गए थे तब किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भगवा लहर इतनी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की 326 तक सीटें आ सकती हैं, 200, 220 और बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था कोई तो 250, 280 तक प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन आई 326 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। तो आप ये देखें कि तब भी किस तरह से गलत साबित हुआ था कि वो ये नहीं एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बम्पर जीत होगी। दूसरा, 2017 की बात अगर पंजाब इलेक्शन की भी हम कर लेते हैं तो पंजाब इलेक्शन में 2017 में तब भी ये बताया गया था कि आम आदमी पार्टी बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। एग्जिट पोल में ये बताया गया था। नतीजे क्या थे वो आपके सामने हैं। 20 सालों में पिछले लगातार, जब से मैं 15 से 18 साल के बीच में पत्रकारिता कर रही हूं, एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं, न जाने कितनी मर्तबा बिल्कुल इसके ऑपोजिट्स जो हैं वो रिजल्ट आए हैं, जो एग्जिट पोल जो हैं वो दिखाए आपको जाते हैं। अब आपको इस तरह से भी आप ये समझिए, 2017 की अगर हम बात करते हैं, 2017 में जाटों ने एक तरफा 90% से ज्यादा एक तरफा जो है वो वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को। 2017 की अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने भी एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया था, बल्कि बटकर वोट किया था। बीएसपी को बड़े पैमाने पर वोट जो है वो गया था। इसके अलावा अगर हम मौर्य समाज की हम बात करें, राजभर की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने के बाद बड़े पैमाने पर जो है अगर नहीं तो बहुत हिस्सा जो है वो कम से कम जो मौर्य जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो गया है। और इसी तरह से अगर जातियों के समीकरण की हम बात करें तो अलग अलग जातियों के जो छोटे छोटे जो दल हैं जिनको बीजेपी ने भी अपनी तरफ किया है, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ जोड़ा है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए हैं, जिनके अपनी जो उनकी कास्ट है उसमें उनका किस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं 2017 से 2022 का अगर कंपैरिजन करते हैं तो साफ तौर पर ये लगता है कि अगर एक नजर से अगर देखा जाए कि ये एग्जिट पोल जो हैं उन पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं होता है। और आप ये देखें कि एग्जिट पोल के जरिए दरअसल किया क्या जाता है, एग्जिट पोल के जरिए एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, आपके जहन में ये डालने की कोशिश की जाती है कि देखिए इस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ताकि आप कोई सवाल जवाब करने की स्थिति में ना हो, ताकि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो गिर जाए। जो नौकरशाह हैं, जो शायद जिस पार्टी को लग रहा होता है उन्हें कि सबसे पहले नौकरशाहों को पता चलता है कि वो जीत रही है, तो वो दरअसल उस तरफ ना जाते हुए दूसरी पार्टी की तरफ जिसकी सत्ता है या जिसको एग्जिट पोल में दिखाया गया है उसकी तरफ ही अपना रुख करे। तो ये तमाम चीजें इस तरह से भी दिखाई जाती हैं। आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से क्या हाल हुआ, वो तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो क्या लोग ये सब कुछ भूल गए हैं? और अगर एग्जिट पोल की ही बात की जा रही है तो एग्जिट पोल सिर्फ गोदी मीडिया ने ही नहीं किया है, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से भी किया गया है। डीबी लाइव ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, उसका मैं आपको एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रही हूँ। आप उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी की जो सहयोगी बीजेपी और सहयोगी पार्टियां जो हैं उसको 134 से 150, समाजवादी पार्टी को 228 से 244, बीएसपी को 10 से 24, कांग्रेस को 1 से 9 और अदर्स को 0 से 6 ये दिखाया गया है। और आप ये देखें कि बाकायदा तौर पर बुंदेलखंड, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उस सब में भी एक एक सीट का जो है वो आंकड़ा पेश जो है उसमें किया गया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सीधे तौर पर सरकार बनती हुई यहाँ पर डीबी लाइव के अगर आंकड़े देखते हैं, एग्जिट पोल देखते हैं तो उसमें नजर आ रही है। दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो अकाली दल को इसमें बताया गया है और आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बीजेपी को इसमें रखा गया है। और आप ये देखिए कि इसी तरह से और भी कई एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वेस किए हैं, उनको भी देखना हमें बेहद ज़रूरी है। और आप ये देखिए कि सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है, कल का सिर्फ वक्त है, परसों यानी कि 10 तारीख को 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार इन राज्यों में बनने के लिए जा रही है। आप ये भी समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश हारती है भारतीय जनता पार्टी
तो उसके लिए मुश्किलें सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं होंगी, बल्कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें होंगी। इसके अलावा 2024 के आम जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा इलेक्शन, और आने वाले जितने अगले साल में जितने भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, गुजरात और ऐसे ही तमाम राज्यों में, वहां पर भी किस तरह से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और यही वजह है कि उसने पूरी ताकत जो है वो अपनी उत्तर प्रदेश में झोंकी हुई है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को आपने देखा कि कैसे उनकी रैलियों में हर जगह पर जो है भारी भीड़ देखने के लिए मिली। एक तरह से जनता ने ये इलेक्शन लड़ा और उसको लगा कि समाजवादी पार्टी ही है फिलहाल मजबूत विपक्ष के तौर पर जो उनके मुद्दों को उठा सकती है। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल आपने देख लिए, एग्जैक्ट पोल जो है वो क्या कहते हैं और कितनी सच्चाई जो है इन एग्जिट पोल में निकलती है, ये आपको 10 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास तक तस्वीर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी को चुना है, या फिर बदलाव की जो एक लहर, जो एक नाराज मतदाता देखने के लिए मिल रहा था, जहां कहीं भी आप जाएं, शहरों में जाएं, गांवों में जाएं, कस्बों में जाएं, वो सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आती है। ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, आदाब।